का ज़्यादातर जानकारी है, क्योंकि हम लोग सब शादीशुदा है और बहुत लोग नहीं है, वो लोग सीख ले ताकि आने वाला समय में शादी ब्याह को हम हल्के में ना लें। शादी ब्याह ऐसा चीज़ है कि उसको हम सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो है, मैं शादी कर लूँगा और मेरा मम्मी पापा तो देख लेगा, लेकिन ये गलत बात है। मम्मी पापा उस हद तक देखेगा जब तक हम लोग बच्चे हैं, लेकिन अगर हम बढ़ गए हैं तो उसके बाद में शादीशुदा है तो मेरा पत्नी को मेरा पापा नहीं खिलाएगा, मेरा पत्नी को मेरा माँ नहीं खिलाएगा, उस समय हम खिलाएंगे। और दूसरा खिलाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई आदमी उसके लिए कपड़ा खरीद दे, रमित को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, एक दिन कोई प्यार से दे दिया लगेगा, कोई बात नहीं है, उसे अपने अड़ोस पड़ोस के अपने इष्ट मित्र दे सकता है, लेकिन सब दिन नहीं देगा। और सब दिन देने से रमित को उसको उसका प्रेस्टीज डाउन हो गया। मैं उसका पति हूँ, अगर मैं नहीं खिला पिला पा रहा हूँ, मैं कपड़ा लत्ता नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर धिक्कार, ऐसे रमित को फील होगा। तो मैं क्या, आज का जो उकाब के समान हमें पंखों से उड़ना जैसे उड़ते सीखता है, उसी तरह हमें भी इस लाइफ में उड़ना सीखना है। और वो उड़ान ऐसा होगा, इस जीवन का उड़ान, मरते दम तक हम लोग क्या करते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, है कि नहीं? भजन संगीता 57 का 1 को हम देखेंगे। भजन संहिता 57 उसका पहला पद, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये आपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। हम जब जितने भी लोग हैं, जो हम लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु के अनुग्रह में चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारा जोड़ी जो होता है वो भी प्रभु के अनुग्रह और प्रभु का देन ही होता है। अभी हमारे बीच में पास्टर सुशील जी एक बातों को बोल रहा था और हम लोग ने बहुत ही इत्मीनान से, और मैं बोला अभी इस बात को मैं बोलूँगा कि हमारा जोड़ी भी जो है वो परमेश्वर बनाता है। आदम अपने लिए जोड़ी नहीं खोजा था, आदम के लिए भी परमेश्वर ने खोज दिया। हालेलुया। आज हम लोग जितना भी कोशिश करें, पुचका बंद हुई है, हमको नहीं मिलता, पुचका बंद हुई है, परमेश्वर जब सो बंद हुई है, बाद में खापा जोड़ी मिलता है, और वो बहुत ही लाभदायक और सुंदर और हमारे लिए कितना बहुत कर? से कारण होता है। आज रमित के लिए और परमीला देखा पड़ी, 5 रुपए में जीते नहीं पारो। परमेश्वर ने जोड़ा है। आज इसका हम लोग गवाह है। एक जन के बोला लो नहीं, हेलो जी, गए वहाँ तो भी बहुत सुंदर ये तक नहीं सकते, को नवाजा गया, के बाद छोड़ा है। वहाँ का सारे चीज विपस्सना, हमारा पास क्यों ना हम आज वचन बहुतों को बोरिंग हो सकता है, मेरे लिए बोरिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम वचन में चलने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। वचन के बगैर एक पग पग भी चलना आज के डेट में बहुत कठिन है। आज बहुत सारा जोड़ी टूट रहा है, कारण है उसके जीवन में वचन नहीं होने के कारण से। वचन हमें सिखाता है किस तरह हमें चलना है, वचन हमें सिखाता है अपने परिवार को कैसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। और आप लोग प्रभु का भय मानेंगे तो उसका शरणगत होंगे। शरणगत का मतलब है आप सारे प्रॉब्लम को आप विपत्ति के घड़ी में भी क्या करेंगे, उनके शरण लेंगे। और जानते हो हम हमारे लिए विपत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर से बड़ा विपत नहीं हो सकता। इसीलिए सारे विपत को हम क्या करते हैं, परमेश्वर की शरण तले रखते हैं, और हम भी खुद शरणगत होते हैं ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 22 का 3 को देखेंगे। नीति वचन 22 का 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। सुनिएगा, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर कौन है?
नीति वचन चतुरताई को बताता। अब रमित और उनको चतुर होना पड़ेगा, लेकिन कौन सा चतुर? संसारिक चतुर नहीं, पवित्र चतुर। खर्चा बचाना पड़ेगा। बहुत ऐसे परिवार में बैठ के मान लो पति पत्नी का 24 घंटा सबके लिए दिया है, लेकिन 24 घंटा में 1 घंटा उनको दोनों को बैठना पड़ेगा मीटिंग जैसा कि आज परिवार में क्या पकाएंगे, कैसे हमको खाना हम लोगों को खिलाएंगे और हम बचत क्या करेंगे। ये चतुराई बहुत जरूरी है। और ये चतुराई होने से क्या होगा? वो विपत्ति को देख के छिप जाएंगे। मतलब वो लोग फाइनेंस के विषय में हो या कुछ भी विषय में ऐसा वो लोग प्रबंध करने वाले होंगे कि विपत्ति उनके सामने नहीं आ पाएगा। और मसीह लोग चतुर होते हैं। कैसे चतुर होते हैं? वो लोग गलत जगहों में पैसा को इन्वेस्ट नहीं करते। रही बात खाना पीना का हो, चाहे भोग विलास का हो, चाहे कहीं पार्टी मनाना हो, ये सब चीज़ चतुराई के साथ एक मसीह लोग जीते हैं। और आप लोग भी जितने यहाँ आए हैं ये बात को नोट कर लीजिएगा, जितने घर में अगर चतुराई नहीं है वहाँ भंडारीपन नहीं। भंडारीपन मतलब घर का जो हेड ऑफ द गार्जियन होता है वो घर को कैसे परमिला के लिए ये कह रहा हूँ कि आप उन लोगों को चतुर भी होना है। अब उनको पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, उनको बचाना होगा ताकि आने वाला भविष्य में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाद में हम लोग नीति वचन 30 का 19 को पढ़ेंगे। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। आमीन। यहाँ तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या देखते हैं? आकाश की पक्षी, जो आकाश का पक्षी में हम उड़ने वाला का चाल देखते हैं और चट्टान पर हम सांप की चाल को देखते हैं और समुद्र में जहाज की चाल को देखते हैं। लेकिन इस पृथ्वी में पति और पत्नी का चाल भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या बताता है कि और कन्या के संग पुरुष की चाल। ऐसे बहुत सारा बात जो परमिला को अच्छा ना लगे उसे कभी भी रमित को बोलना नहीं होगा। मेरा अनुभव बताता हूँ, कभी भी पत्नी के सामने उसकी घर की बुराई मत कर दिया, विशेष तो किसी भाई को नहीं। और ये बहुत ही प्यारा बात। इसीलिए यहाँ वचन क्या कहता है कि हमको कैसे करना है? जैसे आकाश में चिड़िया का चाल है और जहाज का चाल है समुद्र में, उसी तरह इस पृथ्वी में हमारे भी एक चाल होना है। सबको, जितने लोग शादीशुदा है समझ रहे हैं कि कभी भी पत्नी के बारे में और पत्नी का घर वाले के बारे में